अभी एक परिवार में एक संतान का संस्कार कराया, गर्भधारण संस्कार, सीमंतन संस्कार, सब संस्कार कराए। बच्चा और बड़ा हुआ, उसका सब संस्कार कराने के बाद थोड़ा 3 साल का हुआ तो उसको ऑटिज्म हुआ। तो उनकी पत्नी आई, बोली प्रभु जी इतना संस्कार का क्या फायदा हुआ, हमारा बच्चा इतने संस्कार के बाद भी ऑटिज्म हो गया, उसकी बीमारी है, ऑलमोस्ट मंद बुद्धि रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो मैंने कहा कि सोच के देखो, अगर ये संस्कार नहीं होता तो कैसे होता बच्चा। संस्कार की वजह से थोड़ा शायद ठीक है भी, और अगर संस्कार नहीं होता तो कैसे निकलता। आप ये नहीं बोल रहे कि पिछले जन्म के कर्म हमारे कितने खतरनाक है। संस्कार, पैतृक नियम, शैक्षणिक नियम, इस सबको नहीं करते हैं। तो मैं संस्कारों के विषय में बताता हूँ। संस्कारों को बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया। लगभग 18 संस्कार होते हैं और 18 संस्कारों में 10 प्रमुख संस्कार जो वैष्णव पद्धति में प्रमुख माने जाते हैं। बाकी जो 8 हैं उसको भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, पर ज़्यादातर 18 संस्कार होते हैं। तो पहला संस्कार प्रारंभ होता है विवाह से। विवाह संस्कार, विवाह में स्त्री पुरुष का चुनाव होता है। पहले निर्बंध संस्कार होता है। विवाह संस्कार के पहले निर्बंध को मतलब सगाई कहते हैं हम लोग, यानी संबंध बनना। और उसके बाद फिर शुद्धिकरण संस्कार उसी के अंदर, विवाह संस्कार के अंतर्गत बता रहा हूँ। शुद्धिकरण होता है, इसको आप लोग हल्दी रस्म कहते हैं। हल्दी रस्म क्या शुद्धिकरण है, शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना। विवाह के लिए स्त्री पुरुष के शरीर को तैयार करना ताकि वो वैवाहिक मंडप बैठ सके। इसलिए उस दिन फास्टिंग करा जाता है। भोजन ग्रहण करने से पाप की वृद्धि होती है, इसलिए यज्ञ होगा तो भूखा रहो। इसलिए मंदिर में जो दोपहर तक फास्टिंग बोला जाता है वो यज्ञ के लिए किया जाता है कि दोपहर तक यज्ञ चलेगा, अभिषेक होगा, भरपेट खाना खा के नहीं कर सकते। बीच में शौच आएगा, पसीना आएगा, डकार आएगा, खाली पेट रहो। तो इसलिए भूखा रखा जाता है विवाह संस्कार में। और दोनों को नाम जप किए करने के लिए कहा जाता है। भगवान के बारे में पढ़ो, कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए, तो संबंध जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे विवाह संस्कार को संपन्न किया जाता है एक योग्य ब्राह्मण की देख रेख में। और उसमें अन्य लोग जो होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उन लोगों को भी कड़े नियमों का पालन करना होता है। आजकल तो स्त्रियां पुरुष सब खा लेते हैं, शादी ब्याह का कोई मतलब नहीं है, खाओ पियो सब, छुप छुप के चिप्स खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और अन्य लोग जितने लोग आए हैं वो भी संस्कार में पार्टिसिपेट करते हैं। कई नियम होते हैं, कई जगहों में नाई का बड़ा वैल्यू होता है। ब्राह्मण का तो वैल्यू होता ही, नाई का भी होता है। कई जगह मामा का वैल्यू होता है संस्कारों में। कई लोग चाचा का होना ज़रूरी है, कई बहन का होना ज़रूरी है। तो वो सब संस्कारों को एडिशनल संस्कार होते हैं जो विवाह संस्कार में होते हैं, वो किया जाता है। इस प्रकार से फिर वह परिवार में जाना, दूल्हे को भी ले जाना, लड़की घर में लड़की को कुछ दिन में रहना। किचन में जाने के पहले, घर की चीज़ों को स्पर्श करने के पहले उसका संस्कार होता है, तब वो करती जाके। ऐसे कई संस्कार होते हैं। फिर वो गर्भधारण संस्कार किया होता है। इसके बाद दूसरा संस्कार गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार में वैदिक नियमों के अनुसार दोनों को फिर से शुद्ध किया जाता है। 2 दिन तक वो पूरी शुद्धिकरण के कार्य में रहते हैं, नाम जप करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। एक जगह में एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ में सभी लोग परिवार के सदस्य बैठे रहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे 50-50 माला करना चाहिए। फिर स्त्री पुरुष को बुलाया जाता है, शारीरिक संबंध बनाओ। अब देखिए, कृष्ण कॉन्शियस चेतना, 50 माला हियरिंग रीडिंग करने के बाद उसके मन में ना काम भावना नहीं रहेगी। एक ऐसा रहेगा, ये सर्विस, शारीरिक संबंध बनाने की सर्विस लगेगा। उससे जो शिशु उत्पन्न होगा वो भगवान का भक्त बनेगा, क्यों चेतना ऐसी है। फिर उसके बाद जब 3-4 महीने हो जाते हैं, ऐसे बताया जाता है कि 3 महीने तक गर्भ में शिशु है, उसका गर्भ पतन का चांसेस रहता है, गर्भपात का, तो बताया नहीं जाता किसी को पब्लिक में। 3 महीने के बाद 4थे महीने में पुंसावन संस्कार कहते हैं, उस समय किया जाता है गर्भ की सुरक्षा के लिए। उस संस्कार से ही पता चलता है कि यह स्त्री गर्भवती है, बुलाया जाता है सबको। उसको पुंसावन संस्कार कहते हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य रहता है पुत्र रत्न की प्राप्ति, कि पुत्र हो, कि 4थे महीने के बाद शरीर में मेल और फीमेल चाइल्ड का पता चलता है, निर्माण होता है शरीर में, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। फिर होता है 4था संस्कार सीमंतन संस्कार।
ये 8वें महीने में किया जाता है, 7वें 8वें महीने में, बेसिकली 8वें महीने में, जिसमें बच्चे और माता दोनों की स्वास्थ्य अच्छा हो, इसकी कामना के लिए करते हैं। 8वें महीने में भी घबराहट होती है माता को, और चांसेस होता है कि वो डिफॉर्म हो जाए, स्वस्थ शरीर ना हो, बीमारी लेके बच्चा पैदा हो। उसको बचाने के लिए सीमंत उन्नयन संस्कार, सीमंत मतलब मांग होता है, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर। तो कुछ गुलर के फल को हल्दी में पकाकर, गुलर का फल जो होता है वो शरीर की बीमारियों को दूर करता है। पुराने जन्म में गुलर के फल को खाया भी करते थे पेट को ठीक करने के लिए। तो उसको पकाकर पुरुष जो है वो लगाता है अपना, इसलिए सीमंत उन्नयन संस्कार कहते हैं। फिर उसके बाद शोषयंती होम, शोषयंती होम किया जाता है। ये 9वें महीने में किया जाता है, जब जन्म की तिथि कैलकुलेट कर लिया था उसके 1-2 दिन पहले, ताकि वो जन्म जितने समय उसको पीड़ा ना हो, दोनों सुरक्षित रहें। तो शोषयंती होम किया जाता है ताकि इजी बर्थ हो जाए। जन्म हो गया उसी दिन 6वां संस्कार जात संस्कार होता है। इसको मेधजन संस्कार भी कहते हैं, ताकि ये जात संस्कार के समय अच्छी बुद्धि हो। उस समय पुराने ज़माने तो घर में ही होता था बच्चे का जन्म, तो शहद और घी चटाया जाता उसको, अलग अलग मात्रा, बराबर मात्रा में नहीं, बराबर मात्रा में जहर बन जाता है, ताकि वो बुद्धि तेज हो और वो एक अच्छा शिशु बने, अच्छा व्यक्ति बने। तो ये बर्थ वाले डे ही किया जाता है। आजकल नहीं होता क्योंकि घर में डिलीवरी नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में होता है, परंतु महीने के 1 महीने में कर देना चाहिए। फिर उस संस्कार में माता को भी आम्र पत्र से या पीपल के पत्ते पर मंत्रों को, यंत्रों को लिखकर सिर पर रखकर बांधा जाता है घंटों तक, ताकि उसको एंग्जाइटी, टेंशन, जो पीड़ा हो रही है वो रिड्यूस हो जाए माँ को, क्योंकि बहुत प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा माना जाता है 18 टाइम्स हार्ट अटैक के समान होता है, इतना दर्द होता है। वो स्त्री सहन कर जाती है, पुरुष नहीं कर सकते सहन। फिर 7वां संस्कार निष्क्रमण संस्कार, इसको आदित्य दर्शन संस्कार भी कहते हैं। निष्क्रमण, इसमें क्या होता है, उसको पहली बार 21 दिन के बाद, जो सूतक लगता है 21 दिनों के बाद, उसको सूर्य का दर्शन कराया जाता है। पहली बार एटमॉस्फेयर से, ओपन एयर में, हवा में सूर्य का दर्शन कराया जाता है। और इससे क्या होता है, उसका शरीर के सूर्य की रोशनी से कुछ क्षुब्ध कीटाणु आदि वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ 20 मिनट तक रखा जाता है धूप में, सुबह की धूप में, दोपहर वाली नहीं। फिर 8वां होता है पौष्टिक कर्म संस्कार। पौष्टिक कर्म संस्कार में यज्ञ से पोषण किया जाता है। 2 महीने का जो बच्चा है उसको बहुत बीमारियां होती है, तो ज़्यादातर आप देखते हो जो बच्चा जन्म होता है, मैक्सिमम बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो अंदर ही रहता है, वो अपने ही कीटाणु के साथ रहता है, मुँह में चला जाता है उसके कीटाणु, तो उसको जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने के बच्चों को नहीं होता था जॉन्डिस, वो निकलते साथ ही इसको इतना अच्छा सफाई ट्रीटमेंट करते थे, नहीं होता था। और तो उसके बाद दूसरे महीने में बीमारी को दूर करने के लिए पौष्टिक कर्म संस्कार कहते हैं। फिर 9वां संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार 6 महीने में या 12 महीने में या 1 साल, मतलब 1 साल में किया जाता है। पुराने ज़माने में 1 साल तक करते थे, 1 साल तक वो चुन्नू मुन्नू जो भी बुलाना बुलाते थे, पर आजकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो बोलते हैं अभी कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो, क्योंकि संस्कार में पूरे बच्चे का अभिषेक किया जाता है पंचगव्य से, पंचामृत से, और बहुत ही स्वस्थ होना ज़रूरी है बच्चे को। तो इसलिए नामकरण संस्कार 1 साल में होगा तो थोड़ा स्वस्थ रहेगा, और 2-3 महीने का बच्चे को नहलाओ तो बीमार हो जाएगा। तो ये संस्कार किया जाता है। फिर उसके बाद मुंडन संस्कार। तो 2 चीज़ है, मुंडन संस्कार और चूड़ाकरण संस्कार। तो लोग समझते हैं दोनों एक ही है, पर नहीं। मुंडन संस्कार को पहला जो बाल रहता है उसको काट दिया जाता है, पूरा नहीं काट सकते, स्किन बहुत छोटा रहता है, तो कुछ काटना चाहता है, उसको थोड़ा थोड़ा काट के निकालना चाहिए, वो बाल को शुद्ध नहीं माना जाता है। तो ये कभी कभी 1 साल में कर देते हैं, कभी 6 महीने में कर देते हैं, डिपेंड करता है बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, कितना स्किन कैसा है, ईजी टू रिमूव।
फिर 11वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। ये 6वें महीने में किया जाता है। 6 महीने में जब वो अन्न खाने के योग हो जाता है, कभी कभी 8वें महीने में भी किया जाता है। और अलग अलग लोग करते हैं। डॉक्टर जब बोल देता है कि खाना ही पड़ेगा, सॉलिड फूड चाहिए, तभी संस्कार कर दिया जाता है। उस संस्कार में उसके सामने, बच्चे के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, भागवतम, है ना, अन्न, पैसा, फल, चीज़ें रखी जाती है। तो वो किससे आकर्षित होता है? जिससे आकर्षित होता है उसका नेचर समझते हैं। अब बच्चा ये संस्कार 6 महीने 8 महीने में करेंगे तो थोड़ा चल रिंग विंग लेगा, राइट। ऐसे पड़ा रहता है बेचारों को, वो सिर भी उठा नहीं पा रहा है, तो कैसे संस्कार कर देखेगा वो कहाँ जाना है। और उस दिन अन्न खिलाया जाता है पहली बार वरिष्ठ वैष्णवों के साथ माध्यम से, परिवार के सदस्य के माध्यम से। 12वां होता कर्ण भेदन संस्कार। कान को भेदन किया जाता है। बचपन में ही स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। कान को भेद दिया जाता है। कानों में कुछ आभूषण पहने, स्वर्ण पहने से मस्तिष्क का मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए पुराने ज़माने सबको, राजा भी पहनते थे, सामान्य व्यक्ति भी पहनते थे। पुराने ज़माने सामान्य व्यक्ति काजल भी लगाता था, पुरुष भी। आजकल काजल लगाने तो बोले या तो ये मुसलमान है या फिर वो कुछ गड़बड़ हार्मोन में उसके, ऐसा माना जाता है। तो कर्ण भेदन संस्कार किया जाता है। 13वां संस्कार है चूड़ा कर्मण संस्कार। ये सेकंड टाइम पूरा हेडशिप करते हैं और शिखा रखते हैं। इस समय पहले वाले में शिखा नहीं रखते, पूरा उड़ा देते हैं मुंडन संस्कार में। इसमें चूड़ा संस्कार में शिखा रखा जाता है, और वो शिखा जिंदगी भर रहता है, उस शिखा को नष्ट नहीं करते, ठीक है, बाकी वो रिमूव करते रहते हैं। चूड़ा कर्मण संस्कार कहते हैं। 14वां संस्कार विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार पुराने ज़माने में 5 साल का यूज़ होता था। अभी तो 2.5 साल में ही भेज देते हैं सिखाने के लिए उसको, नर्सरी में या प्री स्कूल में। तो उस समय गुरु के हाथों से वो शिष्य जो होता है खड़ी लेकर, या आजकल उसको चौक कहते हैं, उससे वो लिखता है पहली बार भगवान का नाम, संस्कार करते हैं और भिक्षा मांगना प्रारंभ करता है, सीखता है। 15वां संस्कार उपनयन संस्कार। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 12 साल से 15 साल में जनेऊ संस्कार, ये उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन मतलब उसको इतने ज्ञान दे देता है गुरु कि वो और शास्त्रों को अन्य लोगों को समझ सके। उपनयन, दूसरा नयन। फिर होता है उपनयन संस्कार के बाद वैष्णव संस्कार। वैष्णव संस्कार कहते हैं संन्यास को। इसका जो संन्यास लेना चाहता है उसका होता है। उपनयन संस्कार 12 से 15 साल का ही होता है। वैष्णव संस्कार 50 से 75 साल के बीच में जब भी संन्यास ले तो उसका संस्कार होता है। फिर अंतिम में अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार कहते हैं, अंत्येष्टि कहते हैं इसको। ये कब होता है? जब आदमी शरीर त्याग देता है। और उसके बाद 18वां संस्कार जो है श्राद्ध क्रिया संस्कार कहते हैं। मरने के बाद किया जाता है, 1 साल के बाद। फिर हर साल उसका करते जाते हैं श्राद्ध संस्कार, पितृपक्ष में या उसके देहांत वाले दिन में। तो इस प्रकार से ये 18 संस्कार हैं। अब प्रमुख संस्कार जो है विवाह, गर्भधारण, सीमंतनयन, जात संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन, अंत्येष्टि। ये 10 संस्कार प्रमुख होते हैं जिसको वैष्णव समाज में किया जाता है। तो ये संस्कार करने के लिए उसको एक ऐसे ब्राह्मण की आवश्यकता है जो खुद प्योर हो, आता भी हो करना,